नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा आपको स्वागत करता हूं आई एम चंदा मामा चैनल पर। और आज हम हमेशा की तरह एक नई वीडियो नई कहानी के साथ, कांत का महाभाग्य। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। केशवपुर का निवासी कांत एक अनाथ था। उसका अपना कोई नहीं था। वह बड़ा ही मेहनती था और हर काम जी जान से करता था। उसके इस गुण की सब प्रशंसा करते थे और उसके उस गुण से प्रभावित होकर ही एक भूस्वामी ने उससे कहा कि मेरा दामाद कामेश शहर में रहता है और उसे तुम जैसे मेहनती की जरूरत है। वेतन भी यहां से ज्यादा मिल जाएगा, तो वहां क्यों नहीं चले जाते। तो कांत ने भूस्वामी की बात मान ली और शहर जाने के लिए निकल पड़ा। शहर जाने के लिए एक छोटे से जंगल से जाना पड़ता था। तो उसने उस जंगल में एक उदास बैठे हुए एक युवती और एक युवक को देखा। उस युवक का नाम माधव था और उसकी बहन का नाम वंदना। वे दोनों भी शहर ही जा रहे थे। वंदना चलते चलते थक गई थी और एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रही थी। रात के समय जंगल में रहने से भी खतरा था। उनकी परेशानी का ताड़ गया कात। अपने बारे में विवरण देते हुए उसने उन्हें धैर्य दिया। उसकी सहायता से माधव और वंदना अंधेरा छा जाने से पहले ही शहर पहुंच गए। जब उसने विदा लेकर कांत जाने वाला था, तब माधव ने उसे 10 अश्वियां देते हुए कहा, यह रकम स्वीकार करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। परंतु कांत ने यह कहते हुए उस रकम को लेने से इनकार कर दिया कि वंदना मेरी बहन जैसी है। माधव ने कहा, मैं ज्योतिषी हूं। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं जान गया हूं कि कुछ सालों तक हम दोस्त बने नहीं रह सकते, पर तुमने जो सहायता की उसके लिए तुम्हें थोड़ी रकम ही सही लेनी पड़ेगी। कांत ने माधव से एक अश्वी मात्र थी और कहा, अगर राज सचमुच ही तुम ज्योतिषी हो तो मुझसे एक अशरफी तो लो और बताओ कि शहर में मेरी क्या स्थिति रहेगी। यूं कहते हुए उसने वह अशरफी उसके हाथ में थमा दी। माधव ने कांत की हस्तरेखाओं की गौर से देखा और बोला, तुम महाभाग्यशाली बनोगे, परंतु यह तभी संभव होगा जब शादी होगी और तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों एक दूसरे को एक ही नाम से संबोधित करोगे। अगर यह मुमकिन नहीं हो पाया तो इसका विकल्प भी है। तुम्हारी संतान में से कोई इसी पद्धति को अपनाएंगे तो तुम्हारा भाग्य चमकेगा। तब तक तुम्हारे भाग्यशाली होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें यह राज किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। अगर राज खोल दोगे तो तुम भाग्यशाली नहीं बनोगे। वंदना ने कहा, मेरे भैया का ज्योतिष अचूक है। तुम्हारे भाग्यशाली बनने का और बनने में भी अपने तरफ से भरसक सहायता पहुंचाऊंगी। इस घटना के बाद कांत कामेश के यहां पहुंचा। कामेश बड़ा ही सज्जन था। थोड़े ही समय में कांत कामेश के घर सभी कामकाज संभालने लग गया। उसके स्वभाव से प्रभावित होकर कामेश ने उसकी शादी भी कर दी। वधू का नाम चूंकि कांता था, इसलिए यह इस शादी के लिए तुरंत तैयार हो गया। कामेश तरह तरह के व्यापार करता था। उसने किराने की दुकान की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। जब कांत पत्नी के साथ अलग घर में रहने लगा, पहले ही दिन उसकी पत्नी ने कहा, हम दोनों का नाम एक समान है। दोनों प्यार से एक दूसरे को कांत कहकर बुलाते रहेंगे। इस पर कांता ने कहा, मेरी मां कहा करती थी कि पति को उसका नाम से नहीं बुलाना चाहिए, इससे बड़ा अनर्थ होगा। यूं कांत का महाभाग्य कुछ समय तक स्थगित हो गया। क्रमश उनकी 3 संतान हुई। बड़ी पुत्री का नाम रखा गया पद्मावती। उसके बाद जन्म पुत्र का नाम रखा गया कृष्ण और तीसरी संतान पुत्री के नामकरण से पहले ही मृत्यु शैया पर पड़ी
उस बालिका को देखकर भूत वैद्य ने घोषित कर दिया कि इसका जीवित रहना संभव नहीं लगता। उसने कहा, देवता भास्कर और वरुण तुमसे रूठे हुए हैं, इसी कारण तुम्हारा महाभाग्य टल गया है। पर एक उपाय है जिससे यह भला टल सकती है। उन देवताओं के नामों के प्रथम अक्षरों को लेकर इस बच्ची का नाम रखोगे तो तुम्हारा शुभ होगा। उसके आधार पर इस बच्ची का नाम होगा भाव। कांत ने भूत वैद्य की सलाह मान ली। देखते ही देखते बच्ची स्वस्थ हो गई। जब पद्मावती बालिक हो गई तो कांत ने परशनाथ नामक एक युवक से शादी करा दी। ससुराल भेजने से पहले कांत ने बेटी से कहा, अपने पति को प्यार से पद कहकर बुलाना, वह भी तुम्हें पद कहकर संबोधित करेगा। इससे तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। परंतु ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पद्मावती के ससुराल में अपने पति को उसके नाम से बुलाना मना था। इसलिए पद्मनाभ अपनी पत्नी को अरी ये कहकर बुलाता रहता था। कांत का महाभाग्य पुनः एक बार स्थगित हो गया। अब रही पुत्री भाव, जिसको लेकर कांत को कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए कांत ने ठान लिया कि उसके भाग्यशाली होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके हृदय में निराश ने घेर कर रख लिया। उधर कांत से अलग हो जाने के बाद माधव और वंदना थोड़े अरसे तक शहर में रहे और फिर विदेश चले गए। यहाँ वंदना की शादी श्याम नामक एक व्यापारी से और माधव की शादी रमा नामक एक व्यापारी की पुत्री से हो गई थी। विविध व्यापार करते हुए उन्होंने अपार धन कमाया। 20 सालों तक वहां रहने के बाद अपने इकलौते बेटे भाव को लेकर वंदना स्वदेश पहुंची और उसी शहर में रहने लगी। वंदना का पति श्याम और माधव भी अपने परिवार के साथ जल्दी ही यहां आने वाले थे। इतने में वंदना ने कांत के बारे में जानकारी पाई और उससे मिलने गई। दोनों एक दूसरे को पहचान लिया। वंदना ने कांत से कहा, उस दिन तुमने बहन मानकर मेरी सहायता की। अब समय आ गया है कि जब हमारा परिचय रिश्तेदारी में बदल सकता है। लड़का और लड़की मान जाएं तो तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूं। कांत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन वधू और घर में एक दूसरे को देख लिया। वधू और वर ने एक दूसरे को देख लिया। दोनों ही इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे चुके थे। तब वंदना ने भाव से कहा, मैं तुम्हारी फूफी हूं, तुम मेरे बेटे को अपने ही नाम से पुकारो। उसने अपने बेटे से यह भी बताया। दोनों को इस बात पर आश्चर्य और हर्ष भी हुआ कि दोनों का नाम एक ही है। कांत खुशी से फूल उठा। उसने गड़गड़ाते स्वर में कहा, वंदना, तुमने उस दिन एक वचन दिया था कि तुम मेरे महाभाग्यशाली होने में भरसक सहायता करोगी और तुमने अपना वचन निभाया। अब मेरी बेटी और मेरा होने वाला दामाद एक ही नाम से एक दूसरे को संबोधित करेंगे। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। विवाह धूमधाम से संपन्न हुई। दूसरे ही दिन कांत को कामेश से बुलावा आया। उसने कांत से कहा, लंबे अरसे से तुमने मेरा व्यापार संभाला है, अब स्वयं अपना व्यापार शुरू कर दो, पर यह सब होगा मेरी निगरानी में। इसके लिए जो भी मदद तुम्हें चाहिए तुम्हें मैं दे दूंगा। यह सुनकर कांत एकदम ठंडा पड़ गया। उसे लगा कि माधव की भविष्यवाणी गलत निकली और यह रिश्ता रास नहीं आया। वंदना को जब इस विषय का मालूम हुआ तो
ढाढ़स बंधाते हुए उसने कांत से कहा, किसी के यहाँ काम करने से कोई महाभाग्यशाली नहीं बच सकता। नौकर हमेशा नौकर रहता है, चाहे पद कितना बड़ा क्यों ना हो। अब तुम्हारे मालिक बनने का समय आ गया है। इस मौके को हाथ से न जाने दो। मैं और मेरे भाई हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। स्वतंत्र रूप से जीने का मौका अब तुम्हें मिल गया है। भाग्य उनका ही साथ देता है जो स्वतंत्र होते हैं। अब वह महाभाग्य तुम्हें भरने पाता है। निश्चिंत होकर व्यापार में लग जाओ। कांत अपनी भूल समझ गया। उसने कहा कि जान गया हूं कि ज्योतिष भविष्य का सूचक मात्र है। मनुष्य अपना भविष्य स्वयं बनाता है। अब से अपना जीवन अपने हाथों बनाऊंगा और इस अवसर का पूरा लाभ उठाऊंगा। इसके बाद उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया और 1 साल ही के अंदर वह शहर के प्रमुख व्यापारों में से एक गिना जाने लगा था। तो ये थी दोस्तों कांत का महाभाग्य की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका चंदा मामा आपसे अलविदा लेता है। तो धन्यवाद।